गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 7 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम अपना पाठ पढ़ रहे थे सांख्यिकी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज माध्यक के बारे में। माध्यक क्या होता है, कौन से तरीके हैं उसको निकालने के, और किस तरीके से हम जो CF है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माध्य किसी भी चीज का माध्य है, जो उसका सेंटर होता है, जो उसका केंद्र होता है, वो क्या हो जाएगा, उसका माध्यक हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी, माध्य किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। ठीक है, जो उसके केंद्र की प्रवृत्ति के बारे में बताए, उसकी जो वैल्यू, उसका जो मान होता है, वो क्या होता है, माध्यक होता है। यह आंकड़ों के मध्यतम प्रक्षेपण को दर्शाता है। मध्यतम मतलब जो सबसे मध्य है, ठीक है, जो सबसे बीच में है। जैसे कि मैं आपको लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा, ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर, ये बना दिया एक सर्कल, एक ये ट्रायंगल। तो बीच में कौन सा है, बीच में आपका सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बीच में जो आपका वृत्त है, ये क्या है आपका मध्यतम है सबसे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखो, आपके पास दो चीजें, दो तरह के जो प्रश्न है वो आते हैं। एक तो है वर्गीकृत आंकड़े, और एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में मैं आपको डेली अब हम प्रश्न भी कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जो वर्ग में दिए होते हैं। जैसे कि आपको क्या दिया जाए कि 5 से 10 साल के बच्चे, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया जाए, या 10 से 12 साल के बच्चे। तो ये आपको क्या दिया होता है, दो नंबर दिए होते हैं, इनके बीच वाले नंबर इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जो ग्रुप की तरह देते हैं आपको। लेकिन अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, जैसे आपको सीधा नंबर दिए हुए हैं, ये ऊपर आपको दिख रहे हैं 1 से लेके 7 तक, इस तरीके से। तो इन सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनका जो, अगर हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। फिर आएंगे अपने वर्गीकृत पे, जो इंपॉर्टेंट है। पेपर में वर्गीकृत आंकड़े यही आपसे पूछा जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्यक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सुनना है। तो देखो, सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको निकालना है, उसकी विधि क्या होगी। सबसे पहले मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपको दिए हुए हैं 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज का माध्यक निकालना है, तो हमें उसको, या तो आप उसको क्या करो, जो ये आपको नंबर है ना, इनको आप आरोही क्रम में लगाओ, या उनको अवरोही क्रम में लगाओ। मतलब जो आपका छोटा नंबर है, छोटे से बड़े नंबर में, ठीक है, छोटा सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, है ना। छोटे से बड़े तक आप जाते हो तो आरोही क्रम। अवरोही अगर घट जाता है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम से आपको नीचे आना है। तो इन दो तरीकों से आपको क्या करना है, सारे नंबरों को लगाना है पहले। मतलब अगर वो आगे पीछे हो, मान लो आपको दिया हो 6 4 2 7, तो ये आगे पीछे है, तो आपको सबसे पहले लगाना है 2, फिर 4, फिर 6 7। ये तो आरोही क्रम हो गया। या आप ऐसे भी उल्टा भी लगा सकते हो, 7 6 4 2, मतलब आपको, लेकिन ये होने लाइन में ही चाहिए। ठीक है, तो ये लगाने के बाद आपको जो मध्य है, वैसे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों का 4 है। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि आप किसी भी तरीके से जो नंबर हैं, आंकड़े हैं, उनको लगा सकते हो। जो आपका माध्यक होगा वो एक ही होगा, वही आएगा हर बार, किसी भी तरीके से आप उसको लगाओ। लेकिन ये तो हो गया हमारा देसी जुगाड़, जो हो गया कि भाई 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच वाला नंबर ही माध्यक हो गया। सबसे केंद्र है बीच में, यही है, तो यही मध्य हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको, सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, देखो, आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी आपके लिए, क्रियाकलाप है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, उनकी आपको आयु लिखनी है, उम्र आपको लिखनी है, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सबकी उम्र आपको लिखनी है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, आपको बढ़ते या घटते क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। जैसे आप सबसे छोटे हो, सबसे पहले अपना लिखो, आपसे बड़ा आपका भाई है, फिर उसकी उम्र लिखो, उनसे बड़े मम्मी पापा हैं, फिर उनकी उम्र लिखोगे, फिर उनसे बड़े दादा दादी हैं, फिर उनकी उम्र लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उनको क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी उम्र, फिर बड़ी, फिर ऐसे कर करके आपको उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। फिर क्या करना है, आपको जो मध्य के आंकड़े पर आपको गोला लगाना है। सबकी उम्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो बीच में उनकी जो उम्र है, उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो ये तो आपका देसी जुगाड़ हो गया। अब आपको अगर उसको निकालना हो, उसकी अवलोकन करने का तरीका कैसे होगा, तो देखो, सबसे पहले n एक विषम संख्या माध्यिका। जो n एक विषम संख्या क्या होगी, देखो, जिसमें क्या होते हैं, जो 0 2 4 6 8, इनको छोड़ के ऐसी संख्या जिनके पीछे इनमें से कोई नंबर ना हो। जैसे सम संख्या क्या होती है, जिनके पीछे क्या हो, 0 2 4 6 8, मतलब 44 है पीछे 4 है। ठीक है, 36 36 है पीछे 6 है, ये है 36, तो ये सम संख्या है। जिनके पीछे ये नहीं होते वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या।
ये आपको पता होंगे, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो मान ले n अगर आपके पास विषम संख्या है तो आप फटाफट से निकाल सकते हो अपने देसी जुगाड़ से। जैसे विषम संख्या, ये नहीं कि सारी विषम संख्या होंगी 3 5 7 इस तरीके से नहीं, मतलब संख्या आपके पास कितनी भी हो, जैसे 2 है 4 है, सम संख्या भी हो सकती है 8 है 7 है, इस तरीके से आपके पास संग संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहने का ये 2 बार 8 लिख दिया, इट्स ओके, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों हैं इसके अंदर। इसमें विषम संख्या जो n है, n विषम संख्या से मतलब है ये है पूरी टोटल है कितनी, 1 2 3 4 5 है, 5 विषम संख्या है। तो n जो है वो कितनी है, जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होगा, n प्लस 1/2वां पद। कहने का मतलब जब मान लो आपको इसका निकालना है, कितने टोटल नंबर है, ये टोटल 7 नंबर है, 7 प्लस क्या है 1 बटे में कितना है 2, ठीक है। तो क्या हो गया 8 बटे में 2 कितना आया 4। तो चौथी जो आपकी संख्या है, चौथी जो ये आपकी संख्या है, ये क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका सूत्र। अगर आपकी क्या है सम संख्या है n, मान लो आपकी सम संख्या है, मान लो आपको 6 दी हुई है, यहाँ 7 की बजाय आपको 6 दी होती तो आप क्या करते, तो बीच में तो ये दोनों ही आ जाते, 2 इधर 2 इधर, अब 2 तो हो नहीं सकती है ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे क्या होगा, जो n एक सम संख्या होगी तो माध्यक क्या होगा आपका n/2वां पद प्लस में n/1, जो मतलब ये था इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, n का जो आधा है वो भी आपको जोड़ना है, ठीक है। n का जो आधा है वो भी आपको जोड़ना है बटे में 2, ये सूत्र है, ठीक है। ये आपको सीधे सीधे मतलब कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है n की वैल्यू रखनी है। आपके पास 6 दिए हुए हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रही हूँ, आपको 6 दिए हुए हैं तो 6/2, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये क्या है 6/2 का 1, ठीक है। इस पे आप क्या करोगे, 6/2 क्या होगा आपके 6 है, मान लीजिए 6/2 क्या होता है 3 हो जाएगा, 3 कट के इधर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4, 4/2, ये कितना आया 7/2, 3.5 आया, ठीक है। इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा आपका जो n है ये माध्यक हो जाएगा। अब देखो उसके बाद है, उसके बाद ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको निकालना आएगा माध्यिका। अब अगर हमें वर्गीकृत आंकड़ों का निकालना है तो क्या होगा, तो इसके माध्यक का जो सूत्र है वो होता है, ये हमने पहली जो वर्कशीट जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था ये पार्ट तब भी हमने करा था। तो इसको आज अच्छे से, जब मैंने आपको बोला था कि जब हम इसके प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सूत्र है क्या, कैसे कैसे इसके अंदर हमें इनके मान रखने हैं। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका L माध्यक क्या होता है, आपका फॉर्मूला जो सूत्र होगा L क्या है माध्यक वर्ग की निचली सीमा। जैसे आपको दिया हुआ है 8 से 12 साल के बच्चे, तो ये क्या है आपकी निचली सीमा होगी और ये आपकी ऊपर वाली सीमा होगी, ठीक है। तो इसमें जो निचली सीमा है ये L, ये क्या है आपकी माध्यक वर्ग की निचली सीमा, इसको हम L लेंगे। किसके लेंगे, देखो ये तो पूरा मान लीजिए जैसे इस तरीके से है, ये आपको दिख रहे हैं कि इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो किसकी हम निचली सीमा लेंगे, तो जो हम क्या करते हैं एक को हम मान लेते हैं माध्यक वर्ग मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है, जैसे हम अज्यूम्ड वाला करते थे ना, हम अपनी तरफ से एक मान लेते थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी माध्यक को हम अपनी तरफ से बीच वाले माध्यक को मान लेंगे, उसकी हम निचली सीमा लेंगे, ठीक है। n क्या है प्रक्षेपणों की संख्या कितनी, जो टोटल कुल आपके पास आंकड़े हैं वो आप n हो जाएगा बटे में 2, माइनस में CF क्या है मध्यम वर्ग से पूर्वत वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होगी मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जो आपकी बारंबारता है ना वो आगे 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 जुड़ती रहती है, ऐड होती रहती है। अभी आपको प्रश्न कराऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्या है, डोंट वरी। उसके बाद F क्या है मध्यक वर्ग की बारंबारता, जो F क्या है जो आपका मध्य वर्ग जो आपने चुना है अपनी तरफ से बीच वाला जो, वो क्या हो जाएगा उसकी जो बारंबारता आपको प्रश्न में दी गई होगी वो F है। और H क्या है वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है जो ऊपर वाली आपकी सीमा होती है, जैसे 8 से 12 ऊपरली सीमा, माइनस में क्या करेंगे निचली सीमा, 12 - 8 4, तो 4 क्या है आपका वर्ग माप है, ठीक है। अब देखो प्रश्नों से आपको समझ में आएगा। 2 उदाहरण पहले हम करते हैं। उदाहरण 1 है, एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार है। गेंदबाजों ने क्या गेंद फेंकी, तो उसकी जो रफ्तार है वो आपको दी हुई है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो उसकी स्पीड दी हुई है, गति आपको दी हुई है। माध्यक गेंदबाजी गति की गणना कीजिए। आपको क्या करना है उसकी माध्यक निकालना है आपको, जितनी जो गेंदबाज गति है, जो गति जितनी भी गेंदों की उसका माध्यक आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये 2 चीज़ें आपको दी होंगी प्रश्न में, ठीक है। जो आपको CI जो आपका वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, वो और आपकी बारंबारता F, ये आपको प्रश्न में हमेशा दी गई होगी। आपको आगे का जो CF है संचयी बारंबारता आपको खुद निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है ध्यान से सुनना है।
कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर देख लेते हैं हमेशा। बेटा आंसर से अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, कहोगी 11, 20, 28, 31 कहाँ से आया, ज़रा मुझे बताओ अगर किसी बच्चे को पता है तो आप ये चीज़ें क्या होंगी, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ही आपको पता होंगी। ये आपको प्रश्न में नहीं दिया गया, आपको खुद निकालनी है। और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से आई है, वर्कशीट में लिखा ही नहीं है कि आप पूरी वर्कशीट खुद देख के कर लोगे। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ से बेटा इस चीज़ को रट्टे मारने से नहीं काम चलता। तो आप इसको जितना अच्छे से समझोगे वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तभी आप आगे अपने एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आपको ये दो चीज़ें दी ही होती हैं, तो ये दो चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी। जो मेरे वर्ग अंतराल है 85 से 100, 100 से 115, 115 से 130, 130 से 145 मैंने लिखे। और इसकी बारंबारता क्या है, मतलब 85 से 100 इतनी रफ्तार से कितने खिलाड़ियों ने गेंद को फेंका, 11 खिलाड़ियों ने गेंद को फेंका। 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने खिलाड़ियों ने गेंद को फेंका, 9 खिलाड़ियों ने गेंद को फेंका। ठीक है, इसी तरीके से 8 खिलाड़ियों ने, और 130 से 145 3 खिलाड़ियों ने फेंका। अब संचयी बारंबारता हमें निकालनी है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, CF से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 11 है, एज इट इज सेम का सेम आपको यहाँ 11 लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, आगे 20 लिखा है, 20 कहाँ से आया, 11 के बाद ये आगे जोड़ दो 9, अगले वाला जो है 9 वो जोड़ के लिखना है आपको यहाँ, 11 + 9 20, फिर 20 को अगले वाले के साथ जोड़ दो, 20 + 8 28, 28 को 3 से जोड़ो, 28 + 3 31। इस तरीके से आपकी आई है संचयी बारंबारता। क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपके पास कुछ जोड़ने का था ही नहीं ऊपर कि मैं यहाँ जोड़ कर लिखूँ, इसलिए पहला तो आपके पास वही रहेगा। तो ऐसे जोड़ जोड़ कर जो अगला है ना, अगले के साथ ध्यान से देना, मैं ध्यान से देखोगे मैंने इसके साथ नहीं जोड़ा है, आमने सामने नहीं जोड़ा है मैंने। जो आपका पिछला था, पिछले को मैंने अगले से जोड़ा, इसको इससे जोड़ के यहाँ लिखा है, इससे जोड़ के मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट से कर सकते हो ये काम। तो आप इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स ले सकते हो, पूरे नंबर आपके आने चाहिए इस चैप्टर में, इतना ईजी चैप्टर है ये। अब देखो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कैलकुलेशन है उसमें गलती ना करें। अब आपको क्या करना है, जैसा आपका ये सूत्र है, इस सूत्र में क्या आपको दिया हुआ है, जो n दिया हुआ है, n क्या होता है, जितनी भी आपकी बारंबारता होती है उनका योग, इन सबको आपको जोड़ना है। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगी तो मेरा योग आएगा सारी बारंबारता का 31, जिसको मैं n लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले में अब हमें सब कुछ पुट करना है। यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर आपकी 4 लाइनें थी, 4 का आधा जो होता है वो 2 होता है, तो मैं 2 दूसरा है उसको मध्य लेकर चल रही हूँ। ठीक है, वरना क्या होता है, देखो आपके पास 5 लाइनें हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें मध्य चुनना बहुत आसान है, क्योंकि 2 ऊपर रह गई 2 नीचे रह गई, तो ये बीच वाली लाइन मेरी माध्यक हो गई। ठीक है, माध्यक वर्ग हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन ऐसे प्रश्न में जिसमें आपको माध्यक 4 है, 4 का माध्यक आप कैसे निकालोगे, है ना, किसको मानोगे। तो इसलिए मैं क्या कर लेती हूँ, उसका जो दूसरा है 4 का था, दूसरे को ही मैं मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो सूत्र होता है ये हमारा, इसमें n/2 होता है, n मेरा कितना है 31, तो n/2 क्या हो गया 31/2, कितना होता है 31/2, 15.5 होता है। उसके बाद है यहाँ पे मेरा F1, इसको खाली F से भी दिखाते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न में F दिखाया हुआ है, F1 और F0 दिखाया हुआ है, इसको हम खाली F से भी दिखाते हैं, इसको CF दिखा देते हैं और इसको F दिखा देते हैं। ठीक है, ये 0 1 आपके लिए लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए कि क्या होता है, जो F1 है ना, इससे पिछले वाला ये 0 इससे कम होता है। ये कहने का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगी प्रश्न में। देखो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, L क्या है आपकी, जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग मैंने इसको माना, ये प्रश्न में नहीं दिया, इसको मैंने खुद माना है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा माध्यक वर्ग क्या है, ये है माध्यक वर्ग। ये आपकी वर्कशीट में गलत लिखा हुआ 110, यहाँ 100 है, देखो है ना, लेकिन यहाँ गलती से 110 लिखा हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो यहाँ पे हम 100 कर लेंगे, तो मेरा माध्यक वर्ग है 100 से 115, माध्यक वर्ग हो गया। उसके बाद जो L है, माध्यक वर्ग की जो मेरी निचली सीमा है वही मेरा क्या होता है, L होता है। तो मेरा L कितना हो जाएगा 100, L पता लग गया, फॉर्मूले में n/2 पता लग गया, अभी हमने निकाला था। अब है F1 और मेरा CF, F और CF मतलब मेरी बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो F1 क्या होगा बेटा, F1 जो मेरा मध्य मैंने लिया है, माध्यक वर्ग जो लिया है, उसकी जो बारंबारता है वो मेरा F हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। अब बच गया सिर्फ एक, क्या, जो मेरी संचयी बारंबारता है, ये क्या लोगे, क्या ये 20 लोगे, नहीं, इससे पिछली वाली लोगी, इसलिए यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, इससे एक कम हो गया, इससे पिछली, इसके सामने वाली संचयी बारंबारता नहीं लेनी, पिछले वाली नहीं ली है, तो हम क्या लेंगे, इसको
11 लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 11 लिखा, उसके बाद गुना में h। h क्या है मेरा, h मैंने आपको बताया था जो आपका वर्ग अंतराल होता है, जैसे कि ये देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है वर्ग माप। वर्ग माप में क्या होगा, जो आपका वर्ग है 0 जैसे 10 से लेके 15, तो 15 और 15 में से 10 घटा देंगे, ऊपरले वर्ग में से निचला हटाएंगे तो बचेगा 5। 5 क्या है मेरा वर्ग माप है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग माप क्या है, 115 में से 100 घटा दो, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम माध्यक। माध्यक में अब बस हमें मान रखने हैं, फॉर्मूले में हम सारी चीजें निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब बस इनका मान रखेंगे। एल की जगह क्या रखेंगे, जो हमारा एल था 100, n/2 कितना है हमारा, 31/2 कितना था, 15.5, तो 15.5। और यहाँ पे CF संचयी बारंबारता कितनी है, वो अभी हमने निकाली थी अपनी 11, तो 15.5 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, ठीक है। और नीचे हमारी बारंबारता कितनी थी, 9, तो हमने लिखा नीचे 9 गुना में 15 क्या है हमारा वर्ग माप है, तो गुना में वर्ग माप हमने 15 कर दिया। तो अब देखो, अब इसको हल करोगे तो हल करने के बाद देखो 15 गुना में 4.5 कितना होता है, 67.5, ठीक है। नीचे क्या है, बटे में 9 है। तो जब आप इसको काटोगे आपस में तो 7.5 आएगा, तो 100 प्लस में 7.5, 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, गेंद की माध्यक गति, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण 1। अब चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, दिए गए बारंबारता वितरण का माध्यक 24 है, ठीक है। बारंबारता x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो आपको पहले से ही अब की बार दे दिया है माध्यक, लेकिन आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जैसे पिछली दिनों से हम अपनी वर्कशीट में करते आ रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ सूत्र बदलेगा। पहले हम पहले जो सूत्र था वो अलग निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्यक का सूत्र लगाएंगे और उसमें जो हमारे x की वैल्यू है, जो इसमें साथ के साथ हम जोड़ के x जोड़ देते थे, है ना, सबको जोड़ के बारंबारता को x को अलग से जोड़ देते थे, इसी तरीके से हमें ये करना है सेम। तो देखो सबसे पहले आपको दिया गया है जो पौधे हैं, जो उनकी कितनी वर्ष की हैं, या कितने आप नंबर पौधे लगा लो भाई, कितनी संख्या है पौधों की, भाई 0 से 10 मतलब इतने पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में है। 10 से 20 पौधे कितने घरों में है, 25 घरों में है। 20 से 30 पौधे x घरों में है, तो x जो आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले दो जो ये है, ये आपको किस में दी होंगी, आपके प्रश्न में दी होंगी। हमें क्या निकालना है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अगले के साथ जोड़ते जाएंगे। देखो पहले वाली तो क्या होती है, वही होती है, 2 की 2 ही रहेगी। अगले में क्या कर दो, 25/2 कितना होता है, 27 सॉरी 25/2 कह रही हूँ, 25 जमा में 2 होगा, ठीक है। गलती से जल्दी में फ्लो में थोड़ा कुछ भी निकल जाता है, वो आप समझ जाया करो, ठीक है। इतने तो होशियार हो आप कि मुंह से 2 की जगह 3 निकल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 आएगा, ठीक है। बहुत बच्चे हैं बताते भी हैं कि नहीं मैम आपसे ये गलती हो गई, बहुत बार होती भी है, बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आपने तो इतनी गलतियाँ कर दी, तो वो बेटा बोलने में हो जाती हैं, ओके, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब देखो इनको आपको क्या करना है, 25 को आपको जोड़ना था 2 के साथ, ठीक है। 2 जमा में 25 कितना होता है, 27। 27 जमा में x, 27 प्लस x, 27 प्लस x जमा में 18। तो x के साथ तो 18 जुड़ नहीं सकता, किसके साथ जुड़ेगा, 27 और 18 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 45। प्लस में x था उसको अलग से रख दो, ठीक है। 45 प्लस x, तो 45 प्लस 7 कितना होता है, 52। 52 प्लस x हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता। अब देखो अब आपके पास ये क्या हो गया, बारंबारता का जो योग है वो n होता है। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 52 और साथ में जो ये x है, 52 प्लस में x, ठीक है। कुल जो आपकी बारंबारता n है, तो ये आपका n है। तो n/2 क्या होगा, n/2 क्यों निकालना होता है, क्योंकि जो हमारा सूत्र है उसमें n/2 होता है। तो वहाँ पे अंदर जाके हम सॉल्यूशन करें, मतलब इतना जो कैलकुलेशन है बढ़ जाती है, इससे बेटर उसको पहले से ही हल कर लें ताकि छोटा हो सके। या फिर आप अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मैं आपको आप ये जो प्रश्न आए हैं आज, उसमें से एक मैं इसी में रख के दिखाऊंगी और एक पहले से ही रख के दिखाऊंगी, ठीक है। दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगी मैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, n/2 है जो, ये कितना है, 52 प्लस x/2। क्यों, ये क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। तो देखो जो ये नीचे 2 है ना, ये दोनों के साथ है, 52 के साथ भी और x के साथ भी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 52/2 प्लस में x/2, ठीक है। तो 2 52 के साथ कट गया, अब 26 बचा 26/x/2, ठीक है। ये हुआ। तो इस तरीके से यहीं पे लिखा हुआ था 26 प्लस में x/2, माइनस में 27 कहाँ से आया, जो हमारी संचयी थी इसी x निकालना था, इससे पीछे वाली देखनी होती है, एक पीछे देखनी होती है संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे मैंने -27 लिखा।
और नीचे क्या करा, नीचे जो मेरी क्या है बारंबारता है, जो में मुझे ये क्या थी, क्योंकि वर्ग अंतराल अब की बार ये है, मैंने आपको बता दिया था ये तो पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो कुल है 5 है, आपको देख रहे पा रहे हो 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, तो पाँचवें का तो आधा आधा आराम से हो सकता है 20 से 30, तो इसी की बारंबारता आपको लेनी थी। ठीक है, ये हमने x लिख दी, गुना में वर्ग चाप 30 में से 20 घटा दोगे तो 10। ठीक है, और जो l है वर्ग अंतराल का जो निचली आपकी सीमा है वो कितनी है 20 है, तो ये आ गया आपका। ये आने के बाद अब आप क्या करोगे, बस इसको आपको हल करना है। यहाँ से क्या होगा, -27 और 26 ये कितना होता है, ये होता है -1। ठीक है, ये तो आपको पता है, 27 में से 26 घटा दो, लेकिन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 27 बड़ा है, और क्या है साथ में x/2 है, x/2 है। तो इसको हल करो तो x माइनस में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे 2, ये हो गया x-2/2। ठीक है, तो ये x-2/2, x कहाँ से आया, ये जो x है ना ये यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे x-2/2x इधर आ गया, गुना में 10 था और 20 था, ये ऐसा का ऐसा है आपका। ठीक है, अब जो ये 20 है इसके साथ जमा में है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 24 - 20 कितना होता है, 4 होता है। 4 तो होता है, लेकिन जब उसके साथ 4 के साथ ये 2x होगा, क्योंकि ये नीचे विभाजित है ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये 8x बन गया, तो अगली लाइन में लिखा हुआ है 8x। ठीक है, 8x किसके बराबर आ गया, 10x - 20 के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 आएगा, यहाँ गलती से आपका 20 लिखा हुआ है, ये 2 आएगा, आपकी वर्कशीट में इतनी मिस्टेक्स है, देखो अब हम तो क्या कर सकते हैं, वो तो इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो बनाते हैं, है ना। तो बेटा ये मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, तो गुस्सा होने की वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी हो जाता है कभी कभी। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी, आपको बस समझना है, अपना कॉन्सेप्ट करना है, खुद से अपनी मेहनत करनी है सिर्फ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ होंगी, ये आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ से आपको क्या करना है, 0 हटा देना है। ठीक है, तो अब देखो 8x है वो किसके बराबर आ गया, 10x - 2 के बराबर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, x को मैं एक तरफ रख लूँगी। ठीक है, x को मैं एक तरफ रख लूँगी, इसके बाद में, अच्छा ठीक है, ये सॉरी, ये जो 10 है बेटा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये यहाँ 0 आना था, ये मिस्टेक है इनकी। ठीक है, मिस्टेक तो है, लेकिन यहाँ नहीं, पीछे मिस्टेक है, क्योंकि डायरेक्ट 2 के बाद इन्होंने 20 लिख दिया, जो कि ये लिख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ 2 के बाद सीधा 20 लिख दिया, इनको क्या करना था, यहाँ 20 लिखना था, ये इनकी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हो जाता है वर्कशीट में, इट्स ओके। तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है, क्योंकि ये जो 10 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो 10x आ गया, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इन्होंने 2 छोड़ रखा है यहाँ पे, तो 2 की बजाय कितना आएगा, या 20 आएगा, ये ठीक कर लेना है। ठीक है, वैसे तो ये आप वो उतारती नहीं हो कॉपी में, बट पता होना चाहिए। तो 10x - 20, अब x की मैं क्या करूँगी, एक तरफ रख लूँगी, तो क्या होगा, इधर -20 है। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, मैं क्या करूँगी, इसको देखो इधर लाऊंगी मैं, प्लस हो जाएगा, और इधर 10x और 8x को उधर ले जाऊंगी, माइनस आ जाएगा, तो कि क्या बचा, 2x किसके बराबर, 20 के बराबर। ठीक है, तो ये 2x है 20 के बराबर, तो x क्या हो गया, 20/2 कितना, 10, तो x क्या है, 10, ये हमारा उत्तर है जो हमें x का मान निकालना था। ठीक है, तो ये तो दोनों हो गए उदाहरण। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। अच्छे से मैंने आपको दोनों उदाहरण समझाए, अब आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गई तो ये दो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, तो पहले इसको खुद करके देखना दोनों क्वेश्चन को, और फिर अपना मैच करना। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है, यदि दिए गए वितरण का माध्यक आपको पहले से दिया हुआ 32.5, तो अज्ञात बारंबारता f1 f2 आपको ज्ञात करनी है। f1 और f2 ये आपको निकालनी है। संकेत आपको एक हिंट दी हुई है कि जो 31 + f1 + f2 कितना है, 40 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दोनों आपको ये पूरी टेबल है, ये दो चीज़ें हमेशा आपको दी जाती हैं, ये आपको एज इट इज़ अपने आंसर में उतारनी है। ठीक है, निकालना क्या है, f1 और f2 माध्यक पहले से ही दे रखा है, तो देखो निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो, ये क्या है, आपके वर्ग अंतराल है CI, जिसको हम लिखते हैं वर्ग, आप यहाँ पे वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, वर्ग अंतराल लिख लो इस तरीके से। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ बेटा ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CI हो गया वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता जो आपके यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये दोनों तो आपको एज इट इज़ जो आपके प्रश्न है वहाँ से ही करने होते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से दिखाते हैं। तो फटाफट से ये निकालते हैं हम। देखो पहली वाली तो क्या होती है, सेम होती है, f1 है तो f1 ही होगी। अगली वाली क्या होगी, अगली वाली बताओ क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है अगले के साथ, क्या होगी,
5 प्लस F1, फिर इसको जोड़ दो 9 के साथ, 5 प्लस 9 14 प्लस F1, 14 को जोड़ दो 12 के साथ, 14 प्लस 12 26 प्लस F1, अगले के साथ जोड़नी होती है, ये बात ध्यान रखना है, सामने सामने नहीं जोड़ना। 26 को इसको जोड़ दो 26, अब देखो ये F1 F2 को जोड़ोगे साथ में लिख दोगे 26 प्लस F1 प्लस F2, फिर 26 को 3 से जोड़ोगे 29 प्लस F1 प्लस F2, और फिर 29 को 2 से जोड़ोगे 31 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये हो गई संचयी बारंबारता। उसके बाद जो n है ये आपको यहाँ पे 40 दिया हुआ है, इन सबका जो योग है वो आपको 40 दिया हुआ है। फिर मुझे क्या करना है, माध्यक कितना है प्रश्न में दिया हुआ है आपको 32.5, माध्यक वर्ग आपको चुनना है अपनी तरफ से। कौन सा चुनोगे, बीच वाला चुनते हैं, कौन सा चुनोगे, देखो ये है सारे वर्ग अंतराल आपके पास, ये सारे वर्ग अंतराल में से 1 2 3 ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3 नीचे हो जाएंगे, ये बीच वाला ले लूँ मैं। ठीक है, तो मेरी जो f बारंबारता हो जाएगी 12, वर्ग अंतराल है 30 से 40, तो निचली सीमा हो जाएगी 30। 30 से 40 क्या है मेरी माध्यक वर्ग, ठीक है, जिसको मैं चुनती हूँ माध्यक वर्ग 30 से 40 है। तो यहाँ पे L क्या है 30 से 40, जो निचली सीमा आपकी 30 है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी f बारंबारता कितनी है 12, और आपकी संचयी बारंबारता क्या होगी, जो 12 है उससे ऊपर वाली होती है। ये देखो ये आपकी बारंबारता 12 है क्योंकि हमने ये माध्यक ये बीच वाला चुना था। तो जो संचयी बारंबारता है वो इसके सामने वाली नहीं होती, वो कौन सी होती है, मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, वो सामने वाली नहीं होती, ऊपर वाली होती है। इससे ये ऊपर वाली भी नहीं, संचयी बारंबारता ऊपर वाली होती है, मतलब 14 प्लस F1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपकी जो CF है संचयी बारंबारता है वो 14 प्लस F1 है। ठीक है, तो H क्या होगा, वर्ग माप क्या होगा, 40 में से 30 घटा दो कितना आया 10 हो गया वर्ग माप। N कितना है, N है हमारा 40, आपको दिया हुआ है योग सारी बारंबारता का। और क्या दिया हुआ है, और आपको प्रश्न में दिया हुआ जो हिंट में दिया हुआ था 31 प्लस F1 प्लस F2 ये 40 का बराबर है। यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं लिखना इंग्लिश में तो आप लिख दो दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, और एक वर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में मैथ देखा जाता है बेसिकली, जो स्पेलिंग्स मिस्टेक है आप उसमें लिख रहे हो वो सब मैथ्स में नहीं देखते। तो ये क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 31 है, इनके साथ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 31 9, तो F1 F2 का योग कितना है 9 के बराबर है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेती हूँ। ठीक है, अब इतना सब कुछ, अब मेरे पास सब कुछ है, L CF F बारंबारता है, वर्ग माप सब कुछ है। अब मैं माध्यक का सूत्र लगाऊंगी, सबके अंदर इसका मान रख दूंगी। तो देखो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N बटे 2 माइनस संचयी बारंबारता बटे में बारंबारता गुना में वर्ग माप। ये आपको टिप्स पे बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब माध्यक है, देखो यहाँ पे मान भी मैं आपका रखवा देती हूँ, माध्यक है आपको 32.5 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माध्यक में 32.5 रखोगे। L क्या है, मेरी सीमा 30 से 40 थी, निचली सीमा मेरी 30 थी। ठीक है, उसके बाद देखो n को अगर आप देखोगे n आपको 40 था, तो 40 का आधा कर दो 40 बटे 2। CF कितना था 14 प्लस F1, और नीचे बारंबारता थी 12 गुना में वर्ग था कितना 40 में से 30 घटाया था 10। ठीक है, तो अब इसको हल करो, 32.5 30, 40 का आधा कितना होता है, 40 का आधा होता है 20, माइनस में 14 माइनस में F1। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो -14 है लेकिन यहाँ पे प्लस F1 है, यहाँ पे प्लस है, ऐसा क्यों हो गया। तो देखो जब पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो मतलब ये माइनस दोनों पे है, 14 पे भी है और F पे भी है, इसीलिए जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस दोनों पे लगाऊंगी, 14 पे भी लगाऊंगी और F1 पे भी लगाऊंगी। ठीक है, तो 20 माइनस 14 माइनस F1 बटे में क्या है नीचे 12 गुना में 10। ठीक है, अब ये 30 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 32.5 माइनस में 30 किसके बराबर आएगा, 12 में से 14 गई 6, माइनस में F1 बटे में 12 गुना में 10 है। अब देखो 10 से मैंने ये काटा हुआ है, पेंसिल से काटा हुआ है ना, तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे और 12 आता है 6 पे, 5 बटे 6, 5 बटे 6, ये जो 6 है नीचे विभाजित है। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगी ये ऊपर गुना में हो जाएगा, तो 32.5 में से 30 घटाऊंगी 2.5 बचेगा, और ये गुना में ऊपर चला गया तो गुना में मैंने 6 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो 5 है इसको नीचे ले आऊँगी, 5 को मैं क्या कर लूँगी नीचे ले आऊँगी, ऊपर गुना में है नीचे आके विभाजित हो जाएगा। अब काट दो, 2.5 दूनी 5 होता है क्योंकि 2 पॉइंट देखो 5 का आधा होता है 2.5। ठीक है, 5 का आधा होता है, तो इसका मतलब मैं 2.5 का 2 गुना कर दूंगी, तो ये 1 है और ये इसका 2 गुना है, तो 5 पे कट जाता है ये। ठीक है, मतलब 2 पे कट जाता है 5, तो क्या हो जाएगा 6 बटे 2 3 के बराबर होगा, तो 6 माइनस F1 किसके बराबर होगा
3 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगले पेज पे चलो। ये जो है 6 माइनस F1 है, किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर हुआ। तो यहाँ पे ये F1 है माइनस में है, इसको इधर लेकर आऊंगी तो प्लस में हो जाएगा, और 3 इधर प्लस में है, इधर लेकर आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3 हो गया। अब जो F1 ये 3 है, इसका मान मैं समीकरण 1 में रखूंगी। समीकरण 1 कौन सा है मेरा? समीकरण 1 है, ये आपको दिख रहा है, ये है मेरा समीकरण 1। ठीक है, जो F1 प्लस F2 है वो किसके बराबर आया? मेरा 9 के बराबर आया। ये मेरा समीकरण 1 है। तो मैं क्या करूंगी? F1 इज इक्वल टू 3 का मान समीकरण 1 में रखूंगी, जो कि 9 के बराबर है। तो यहाँ पे F1 मेरा 3 आया, 3 प्लस F2 3 9 के बराबर है, और F2 क्या हो गया? 3 इधर माइनस में चला जाएगा, 9 माइनस 3 6। तो ये दोनों ही मुझे निकालने थे, F1 और F2, जो कि 3 और 6 हैं। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर कौन सा? 1। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, उसके बाद ये आपको लिखना है, ये आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, जो वजन है वो आपको दिया हुआ 40 से 45 किलोग्राम किलो जो वजन है वो कितने विद्यार्थियों में? 2 में है। 40 से 50 जो वजन है, किलो वजन है, वो 3 बच्चों में। 50 से 55 8 बच्चों में। तो ऐसे आपको पूरा दिया हुआ है, आपको इन 30 विद्यार्थियों का क्या करना है? तो देखो 30 विद्यार्थी हैं कुल, तो जो ये विद्यार्थियों की संख्या ये 30 के बराबर है, तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, 30 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न नंबर, मैं चलती हूँ प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वजन। ये क्या है? इस तरफ आपको ये दिया हुआ है वजन, और यहाँ क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये है F और ये है CI, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये है F और ये है CI, और ये क्या है? CF संचयी बारंबारता, जो हमें खुद निकालनी है ये, और ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलो संचयी बारंबारता को निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता को निकालने के लिए क्या करूंगी? सबसे पहले ये जो है, ये तो क्या होता है? सबसे पहले सेम होता है, एक ही होता है। फिर क्या करूंगी? अगले से जोड़ती जाऊंगी। 2 को 3 से जोड़ो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30 हो गया। ठीक है, हो गया ये पूरा। उसके बाद जो n है वो कितना हुआ? 30 के बराबर हो गया। ये क्यों? क्योंकि ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ, वैसे आप जोड़ के भी देख सकते हो, 30 के बराबर होगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालने के बाद सूत्र क्या होता है हमारा, और कैसे कैसे वैल्यू निकालोगे? माध्यक का सूत्र ये होता है, ये माध्यक का सूत्र होता है। पहले माध्यक वर्ग ढूंढो। माध्यक वर्ग कौन सा होगा? जो बीच वाला होगा। ये सारे आपके पास वर्ग अंतराल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 वर्ग अंतराल है, तो 3 ऊपर छोड़ दो, 2 3 ऊपर छोड़ दिए और 3 नीचे छोड़ दिए। तो ये मेरा क्या हो गया? माध्यक का वर्ग हो गया 55 से 60। इसकी बारंबारता क्या है? 6। तो ये तो क्या हो गया? F मेरा हो गया 6। निम्न जो नीचे वाली आपका सीमा है वो है 55, और CF क्या होगा? सामने वाला नहीं, इससे पीछे होता है एक 13। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, CF क्या लिखा मैंने? 13 लिखा। F है जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता 6 है, और मेरा माध्यक वर्ग क्या है? 55 से 60। 55 से 60 है, तो 55 क्या है? मेरा L है, निचली सीमा है। 60 में से 55 गई, जो वर्ग माप है वो मेरा 5 है, और n आपको पूरा कुल सबका योग है, जो वो 30 दिया हुआ था। ये देखो, ये आपको 30 दिया हुआ है, तो 30 का आधा कितना होता है? 15। ठीक है, बस मैं इसमें इसकी वैल्यू सबके मान रख दूंगी। सब कुछ है मेरे पास, मुझे बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, अपने मान रखने हैं। तो देखो माध्यक है जो, ये निकालने के लिए L है, L क्या? निचली सीमा कितनी है? 55, मैंने 55 रखा। n/2 मैंने अब की बार पहले से ही निकाल लिया, जो कि क्या है? 15। तो मैंने यहाँ पे 15 रख दिया। उसके बाद CF जो संचयी बारंबारता है, जो कितनी है? 13। तो 15 माइनस 13 बटे में जो बारंबारता है हमारी 6। ठीक है, गुना में h वर्ग माप कितना है? 5, तो मैंने रखा 5। ठीक है, बस अब इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 13 गए 2, नीचे क्या है? 6। तो मैंने पेंसिल से देखो काटा हुआ है 2/6 को। 2 की टेबल में 6 आता है, कितने पे? 3 पे आता है। तो नीचे 3 है, ऊपर क्या बचा? सिर्फ 5 बचा। ठीक है, 5/3 और 55 तो था ही। तो 5/3 प्लस 55, 55 प्लस में 5/3 को जब आप डिवाइड करोगे, देखो विभाजित करोगे, तो आया 3 1 पे। फिर आपके पास 2 बचा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक 0 लेनी पड़ेगी। तो मैंने पॉइंट लगाया, तो ये 18 आता है 3 की टेबल में 6 पे। फिर से 2 बची, तो फिर से एक 0 लगाऊंगी, फिर से 6 पे जाएगा 18 में। फिर से 2 बचेगा, फिर से 18 पे जाएगा, फिर से 2 बचेंगे, फिर से 6। तो 1.66 ऐसे आता ही रहेगा, बार बार
रिपीट होता रहेगा, है ना। तो 55 को जब मैं 1.66 से करूँगी तो मेरा 56.66, पीछे बहुत सारे 6 हैं, तो मैं 6 से बचने के लिए क्या करूँगी, 6.67 पीछे लगा दूंगी कि लगभग इतने के बराबर है। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है। तो 56.67 किलोग्राम। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।